तालाबंदी इसलिए की गई ताकि कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था और आप लोगों की नौकरी और सैलरी दांव पर लगा दी गई। लेकिन अब 24 मार्च के बाद ये 4 जून आ गया है। हमें ये देखना चाहिए कि तालाबंदी के दौरान क्यों संक्रमण इतना बढ़ा है। क्या संक्रमण को रोकने के लिए वे कदम नहीं उठाए गए जो न्यूजीलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ताइवान जैसे देशों ने उठाए और संक्रमण को बहुत हद तक काबू में पा लिया? हम वैसा क्यों नहीं कर सके? 4 जून की सुबह जो बुलेटिन आई उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 9,000 से अधिक नए मामले आए हैं। अब 2,16,000 से भी मामला आगे बढ़ गया है और मरने वालों की संख्या 6,000 से ज्यादा है। तो इस स्थिति में हम क्यों पहुंचे? इसके पीछे भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो हमारे सामने नहीं आ रही है। अब डॉक्टर बोलना चाहते हैं। मुंबई के डॉक्टर अस्पतालों के भीतर की बदहाली के बारे में बोलना चाहते हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने हाई कोर्ट को एक गुमनाम चिट्ठी लिख दी। एम्स में 400 से अधिक डॉक्टर, टेक्नीशियन, सफाई कर्मी, नर्सिंग स्टाफ, अस्पताल के अन्य स्टाफ संक्रमित हुए हैं। करीब करीब रेड स्पॉट, हॉट स्पॉट, ऑरेंज स्पॉट, हर तरह का स्पॉट बनने की क्षमता है उस अस्पताल में। जाहिर है स्थिति वहां पर खराब होगी। क्यों ऐसा हुआ कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं? हैदराबाद से भी हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने बताया कि गांधी अस्पताल में 30 से अधिक डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी जो है संक्रमित हुए हैं। रोज डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं बताई जाती है? एम्स से सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट देखिए। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें देश के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स की हैं, जो अब खुद कोरोना के चपेट में है। जिस एम्स में डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ के ऊपर फूल बरसाए गए थे, वहीं 1 जून से अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उसकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। नर्सिंग स्टाफ की शिकायत है कि कोरोना संकट के दौरान उनके लिए काम करना काफी मुश्किल हो गया है। 30 मई तक 38 नर्सों को कोरोना हो चुका है। काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पीपीई किट में इतना पसीना होता है कि बहुत देर तक काम कर पाना संभव नहीं होता। लिहाजा पीपीई किट में ड्यूटी का समय घटाया जाए। लगभग 40 के लगभग हैं नर्सें जिनको कोरोना पॉजिटिव आया है। मतलब 38 की संख्या 30 मई तक थी। काम करने के ड्यूटी आवर्स हैं, उनको लेके इशू नहीं है। हमारा इशू बेसिक ये है कि जो हम पीपी किट पहन रहे हैं, क्या है कि जैसे एक पॉलीथीन की थैली के अंदर एक आदमी को बंद कर दिया जाए और उसे कहा जाए कि आप 6 से 8 घंटे काम करो, तो उस लगातार काम करने से बॉडी से फ्लूइड निकलता है, पानी निकलता है, लोगों के वजन कम हो रहे हैं, लोगों को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं शरीर पे, उल्टियाँ हो रही हैं उस दौरान। तो हमने ये कहा कि जो ये टाइमिंग है पीपी किट पहनने का, इसको आप रिड्यूस कर दीजिए। नर्सिंग यूनियन का कहना है कि एम्स प्रशासन ने उनकी मांग नहीं मानी तो वो 15 जून से हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल कोरोना संकट इतना लंबा खिंचता जा रहा है कि अब मेडिकल स्टाफ पर भी तनाव काफी बढ़ गया है। ऊपर से मेडिकल स्टाफ खुद कोरोना की चपेट में आ रहा है। कोरोना से लड़ते लड़ते दिल्ली एम्स के 480 कर्मचारी खुद कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें फैकल्टी के 2 सदस्य, 17 रेजिडेंट डॉक्टर, 38 नर्सिंग स्टाफ, 74 सुरक्षा कर्मचारी, 75 अस्पताल अटेंडेंट, 54 सफाई स्टाफ, 14 लैब ओटी स्टाफ, 13 डेटा ऑपरेटर और 196 अन्य या कर्मचारियों के परिवार के लोग हैं। अस्पताल के 3 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना के हाथों जान भी गंवा चुके हैं। इनमें अस्पताल के सैनिटेशन स्टाफ के प्रमुख शामिल हैं। एम्स में तैनात एक पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वहां तैनात कई पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटीन किया जा चुका है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की शिकायत है कि उन्होंने हफ्तों पहले जो बचाव के उपाय करने के लिए अस्पताल प्रशासन को लिखा था, वो अभी तक नहीं किए गए हैं। कोरोना के चलते इतिहास में पहली बार मार्च के महीने में एम्स की ओपीडी को बंद करना पड़ा। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर को कोरोना के इलाज के लिए तय कर दिया गया।
अब अस्पताल पर दबाव बहुत ज्यादा है। मेडिकल स्टाफ और सैनिटेशन स्टाफ की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये हालात सिर्फ एम्स अस्पताल में हो ऐसा नहीं है। दिल्ली और देश के तमाम अस्पतालों में ऐसे ही हालात हैं। तेलंगाना के अलग अलग अस्पतालों के 31 डॉक्टर कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं। इनमें 3 लैब कर्मचारी भी हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के अस्पतालों में तो मेडिकल स्टाफ काफी तादाद में कोरोना की चपेट में है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभी राज्यों से इससे जुड़े आंकड़े जुटाने में लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया है, यानी कोरोना योद्धा का नाम दिया है। ऐसे में अगर एम्स के ही नर्सें या डॉक्टर परेशान हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सुधार की गुंजाइश है। और एम्स देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। अगर यहाँ पर नर्सें हड़ताल पर गईं तो नुकसान मरीजों का होगा। नई दिल्ली में जेवियर थॉमस के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।